18 जुलाई सुबह के लगभग 7:40 दिल्ली का जंतर मंतर, जहां पिछले 21 दिनों से एक शांतिपूर्ण अनशन चल रहा था, लेकिन उसी सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। सादे कपड़े में पुलिस आई, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई, एक एम्बुलेंस भी पहले से ही मौजूद था और बीच में एक सफेद चादर। कुछ ही मिनटों में सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। ना कोई भाषण, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और ना ही कोई लंबी बहस, सिर्फ कुछ मिनटों की कार्रवाई और 21 दिन पुराना आंदोलन अचानक एक नए मोड़ पर पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि उन्हें अस्पताल क्यों ले जाया गया, बल्कि यह था, क्या ये एक बीमार इंसान की जान बचाने की कोशिश थी या फिर एक ऐसा फैसला जिसने लोकतंत्र में संवाद और विरोध प्रदर्शन को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। आज हम पूरी टाइमलाइन को देखेंगे, दोनों पक्षों की दलितें समझेंगे और आखिर में फैसला आप खुद करेंगे। अब बात आती है कि आखिर हुआ क्या था। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से छात्रों और शिक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण अनशन पर बैठे थे। उनका कहना था कि उनकी मांगे केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई है। दिन गुजरते गए, अनशन लंबा होता गया, समर्थकों की संख्या बढ़ती गई और सोशल मीडिया पर यह आंदोलन राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इस दौरान एक और चीज लगातार बदल रही थी। वांगचुक की तबीयत, लगातार भूख हड़ताल का असर उनके शरीर पर साफ दिखाई देने लगा। यहीं से परेशान होकर आंदोलन दोनों की चिंताओं एक दूसरे से टकराने लगी। 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस अदालत के आदेश के आधार पर जंतर मंतर पहुंची। इलाके की सुरक्षा बढ़ाई गई, एम्बुलेंस पहले से ही मौजूद थी और कुछ ही समय में सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। कार्रवाई तेज थी, संगठित थी और बिना किसी बड़े टकराव के पूरी हो गई। लेकिन सवाल यहीं से शुरू हुआ, जिस मुद्दे पर कई दिनों तक कोई समाधान नहीं निकला, उसे कुछ ही मिनटों में खत्म कैसे कर दिया गया। क्या बातचीत की आखिरी कोशिश की गई थी? क्या कोई दूसरा रास्ता मौजूद था, या हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि अब इंतजार करना संभव ही नहीं था? प्रशासन का पक्ष बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। उनके अनुसार यह कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक मेडिकल इमरजेंसी थी। लंबे अनशन के कारण स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। डॉक्टरों की सलाह और आंदोलन के निर्देश दोनों यही संकेत दे रहे थे कि अब तत्काल इलाज जरूरी है। प्रशासन का तर्क साफ था, अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती और उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है तो वही लोग सवाल उठाते कि समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस नजरिए से देखें तो अस्पताल ले जाने की किसी आंदोलन को रोकने नहीं, बल्कि एक नागरिक की जान बचाना था। दूसरी तरफ आंदोलन का समर्थन करने वाले ने कई गंभीर सवाल उठाए। अगर स्वास्थ्य सबसे बड़ी चिंता थी तो इतने दिनों तक संवाद क्यों नहीं हुआ? क्या सरकार पहले बातचीत करके समाधान नहीं निकाल सकती थी? लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। इतिहास बताता है कि कई बड़े आंदोलन बातचीत से खत्म हुए हैं। तो यहाँ बातचीत इतनी देर से क्यों शुरू हुई? और फिर सबसे ज्यादा चर्चा उसी समय हुई जब यह कहा गया कि आने वाले दिनों में संसद की ओर मार्च की योजना थी। चर्चा की योजना थी। आलोचकों ने सवाल उठाया, क्या कार्रवाई सिर्फ मेडिकल वजह से हुई, या सुरक्षा या राजनीतिक परिस्थितियां भी इसकी वजह थी? इन सवालों का जवाब हर पक्ष अलग अलग देता है। सोनम वांगचुक अस्पताल पहुंचे, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। दूसरे लोग धरना में बैठ गए। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई को जिम्मेदार कदम बताया, कुछ लोगों ने इस लोकतांत्रिक विरोध को कमजोर करने का फैसला कहा गया। यानी व्यक्ति अस्पताल चला गया, लेकिन सवाल सड़क पर ही रह गया। यह कहानी केवल एक सोनम वांगचुक की नहीं है, यह कहानी है संतुलन की, जहाँ एक तरफ सरकार की जिम्मेदारी है किसी नागरिक की जान बचाना और दूसरी तरफ हर नागरिक का अधिकार है अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखना। अगर सरकार कार्रवाई करे तो सवाल उठते हैं, अगर कार्रवाई ना करे तो भी सवाल उठते हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है। शायद इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक यही है कि संवाद हर टकराव से पहले होना चाहिए, क्योंकि जब बातचीत रुक जाती है तब बहस सड़कों तक पहुंच जाती है, और जब बहस सड़कों तक पहुंचती है तो भरोसा कमजोर होने लगता है। इस घटना में कौन सही था और कौन गलत, इसका फैसला समय करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है और सवालों का जवाब देना भी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि प्रशासन ने एक जरूरी मेडिकल फैसला लिया, या फिर बातचीत पहले होनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज होती है।